PMC practice test 2. This is the suppression of ionization means. So decrease in ionization, choice A is correct over here. An element and its compound in the first dash to get its dash spectrum by spectrometer. तो remember, first of all हम इसको volatilize करेंगे. तो वोलेटिलाइज ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है. और फिर जो स्पेक्ट्रम बाय द स्पेक्ट्रोमीटर, तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है, नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट ओवर हियर. डैश इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड. तो हेमोग्लोबिन जो है इट इज़ ए मैक्रोमोलिक्यूल जो ब्लड में पाया जाता है. आज हेक्साफेरो और साथ में जो है दैट इज़ साइनेट है. तो हेक्सासायानो आयरन. तो यहाँ पे अब अगर हम देख लेंगे वो कह रहे हैं कि ये क्या है. सो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एनाइन. सो चॉइस डी इज़ ओवर हेयर. एलोट्रोप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट. तो एलोट्रोप्स हमेशा एलिमेंट्स के होते हैं, हैविंग सेम chemical properties but different physical properties. Different physical forms of an element are known as allotropes. अगला जो है कि how many products of monosubstituted benzene are possible. यानी अगर हम monosubstituted benzene का रिएक्शन करवा दें तो फिर ये कितने प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है. तो रिमेंबर, एक हमें आर्थो प्रोडक्ट दे सकता है, पैरा प्रोडक्ट दे सकता है और मेटा प्रोडक्ट दे सकता है. सो 3 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर ए monosubstituted benzene. Which of the following force have no relation with valence electron. अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं. केमिकल बॉन्ड मीन के आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं. और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स भी वो कहलाता है. लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता. सो चॉइस चार्ली. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ डेवलप्ड व्हेन ए मेटल इज़ डिप्ड इनटू इट्स ओन आयंस. अपने ही आयन में जब हम एक मेटल को डिप करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट. तो सिल्वर मिरर टेस्ट अल्डिहाइड्स देते हैं. तो वॉच फॉर अल्डिहाइड इन द चॉइसेस. तो ब्यूटेनॉल भी अल्डिहाइड है, मीथेनॉल भी अल्डिहाइड है, इथेनॉल भी अल्डिहाइड है. तो मीन्स के ऑल ऑफ दीज. एसिटिक एसिड इज सॉल्युबल इन. अच्छा, एसिटिक एसिड चॉइस ए में वाटर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अल्कोहल में. और आयन डाइपोल फोर्सेस ईथर में बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. तो सो चॉइस ए इज़ करेक्ट. If water is present in a cup placed on a table, what will be the system in this case? तो water in the cup is the system. अब water कप के अलावा भी काफ़ी वाटर होगा, लेकिन फिक्स जो हम रख चुके हैं कप में, तो वाटर इन द कप इज़ अ सिस्टम. होल टेबल नो, ऑल ऑफ दिस नो. तो चॉइस बी इज़ करेक्ट. अल्कलाई मेटल्स ग्रुप लाइज इन. सो दे लाई इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, तो वो सारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज़ द सम ऑफ. तो काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन. और मोशन जो है रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी हो सकता है. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट ओवर हियर. In sodium chloride crystal, chloride ion present in at the face center are distributed in. अच्छा, फेस सेंटर्ड जो भी होगा तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इज़ द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये हुए कॉर्नर पे पार्टिकल्स, और साथ साथ में एक पार्टिकल फेस भी होता है. सपोज़ करेंगे दिस इज़ फेस वाला पार्टिकल. अब इसके साथ अगला जो सेल होगा तो उसमें ये कॉर्नर के पार्टिकल्स हुए. तो जो फेस पे पार्टिकल है दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन द 2 यूनिट सेल. सो चॉइस डी इज़ करेक्ट ओवर हेयर. Actual yield is always less than theoretical yield due to. तो operational losses, yes.
reaction reversibility, yes. Side reaction, yes. So all of these is the correct choice. Ligumine and collagens, the proteins are present in which type of body tissue? अच्छा, collagens और ligumines ये कनेक्शन करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं. The increase in size of an anion is due to increase in repulsion of. एनाइन तब बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो उसके अपने जो होस्ट इलेक्ट्रॉन है और गेस्ट इलेक्ट्रॉन उनमें रिपल्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसके साइज़ में इंक्रीज़ आएगा. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ग्रेफाइट हैज़ ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद, यानी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन है और इट इज़ बॉन्डेड टू 3 कार्बन और इस तरह से ये अब बनाते जाएंगे तो ग्रेफाइट के ये हेक्सागोनल टाइप लेयर हमें मिलेंगे. तो इसी तरह से जो बोरॉन नाइट्राइड है चॉइस डी में तो उसका भी यही वो होता है, ये नाइट्रोजन होता है बॉन्डेड टू बोरॉन, बॉन्डेड टू बोरॉन, इधर बोरॉन है, बोरॉन, फिर ये बोरॉन इस फॉर्म में और नाइट्रोजन फिर अपना लोन पेयर भी इस्तेमाल कर देता है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में. तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ structure like that of a graphite. So boron nitride जो है that is the correct choice. The order of reaction for which half life is inversely proportional to the concentration of reaction is. अच्छा, first of all half life को अगर हम देखते हैं तो T 1/2 is proportional to A raised to power n minus 1. Now A is initial concentration, n is the order of the reaction. तो अगर हम इसको A1 ले लें तो ये हो जाएगा 1/A पावर 1 minus 1 इज इक्वल टू 0. तो एनीथिंग हैविंग ए पावर 0 इज़ 1. तो इसका मतलब ये होगा कि फ़र्स्ट आर्डर में जो कंसंट्रेशन है उसका हाफ़ लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर हम इसको सेकंड आर्डर लेते हैं तो T1/2 प्रोपोर्शनल टू A अब हो जाएगा 2 minus 1. तो इससे बन जाएगा 1/A और पावर 1. तो अब यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड हुआ टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो ये जो है सेकंड आर्डर के लिए है. थर्ड आर्डर के लिए फिर ये होगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. SN1 रिएक्शन इज़ ए 2-step reaction. It is a 2-step reaction. The unhybridized p orbital of benzene are present in the form of. तो बेंजीन रिंग अगर हम बना दें इस फॉर्म में जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं तो वो अबाउ द रिंग ये डीलोकलाइज क्लाउड बना देते हैं और बिलो द रिंग ये डीलोकलाइज क्लाउड बना देते हैं. सो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अबाउ एंड बिलो द रिंग. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट. What is the color of silver acetylide? अच्छा, सिल्वर एसिटालाइड ये एक टेस्ट है फॉर वन अल्काइंस और उसमें अगर हम रिएक्शन कर दें सिल्वर की नाइट्रेट के साथ तो उससे हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है. और अगर कॉपर क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन हो तो फिर सिल्वर जो है कॉपर एसिटालाइड बनेगा तो वो रेड कलर का होता है. तो यहाँ पे चॉइस बी इज़ करेक्ट. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फाउंड बिटवीन. जब भी सिमिलर एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. सो सिमिलर एटम इज़ ओवर हेयर. यहाँ पे लिखा है कि होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन से हम ये तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा. लेकिन अब अगर हम ओजोन को ले लें O3 तो उसमें होमोन्यूक्लियर हैं लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरह अगर हम P4 ले लें, इसी तरह अगर हम ले लें S8 तो यहाँ से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन सब में भी बनता है. तो प्रॉपर चॉइस यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर एटम्स, नॉट होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ट्राई एटॉमिक भी हैं बाकी भी हैं. सो करेक्ट चॉइस इज़ similar atoms. In a pressure cooker, boiling point of water is dash.
तो प्रेशर कुकर में इट इज़ नोन इज़ बॉइलिंग एट हाई प्रेशर, तो इस वजह से जो वाटर उसमें होगा राइज देन दी नॉर्मल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर कुकर का मैकेनिज़्म है। ए पॉलीमर कॉल्ड बेकेलाइट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल विद, तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो इससे वो बेकेलाइट जो पॉलीमर है वो बनता है। The temperature at which one crystalline form changes to other is called transition temperature. So over here is choice C, transition temperature. Critical temperature यूज़ किया जाता है गैसेस की लिक्विफिकेशन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो है केल्विन और नन ऑफ दीज नो, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। फ्यूल विद हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो इसको कहते हैं रीफॉर्मिंग। हाई ऑक्टेन नंबर वो फ्यूल जो गाड़ी के इंजन में नॉकिंग भी कम करता है और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो जो फ्यूल ऐसा होगा उसका हाई ऑक्टेन नंबर होगा, और जो फ्यूल नॉकिंग ज़्यादा करेगा एफिशिएंसी कम करे तो उसका लो ऑक्टेन नंबर होगा। तो इससे रिफॉर्मिंग की जाती है, और रिफॉर्मिंग में जो है एक फ्यूल को गुड फ्यूल बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। विच वन ऑफ देम इज़ यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है एज एंटीफ्रीज। द नेक्स्ट जो है हाउ मेटर डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो पैरा पोजीशन। मेटा डायरेक्टिंग है तो नो, ये चॉइस तो नहीं हुआ। मेटा पोजीशन पे वो कोशिश करेंगे कि इंक्रीज कर दें। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, यस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। इन केस ऑफ, ये एक दिया गया है फ्रॉम वेयर नंबरिंग इज स्टार्टेड, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लुक एट दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस कंपाउंड में मौजूद है और OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम शुरू करेंगे, यानी अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में मौजूद हो तो फिर हम प्रायोरिटी लिस्ट की मदद से उनकी नंबरिंग करेंगे। जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे मौजूद है तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो OH ग्रुप गिवन नंबर 1, नो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ गिवन नंबर 1 पोजीशन, यस, सो B इज़ करेक्ट चॉइस। तो ये 1 2 3 4, तो ये हुआ 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा। Vapor pressure is measured by calculating difference in liquid pressure and, अच्छा, लिक्विड वेपर प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनका जो है उसकी डिफरेंस से हम इसको मेजर करते हैं, क्योंकि वो मरकरी जो है कॉलम वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है लेंथ में। जब हम उसको मानोमीटर में लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर को मेजर किया जाता है। रेट कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय, तो रेट कांस्टेंट को हम K से डिनोट ही करते हैं। K इज़ ए यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। विच ऑफ दीज हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंथाल्पी, इंथाल्पी यानी एंडोथर्मिक होगा। कंबस्शन एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक है, एटोमाइजेशन जो है वो आपको एंडोथर्मिक मिलेगा। एटोमाइजेशन में हम एटमों को एक दूसरे से अलग करते हैं, दैट इज़ एटोमाइजेशन, तो उसमें हम अट्रैक्शन फोर्स तोड़ेंगे, इस वजह से वो एंडोथर्मिक होगा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन, तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जब बनती हैं तो उसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है और फिर जाके उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाते हैं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बनेगा, तो टू नॉन पोलर कम क्लोजर टू ईच अदर, सो दिस इज़ चॉइस बी। How will the condition be changed to prevent the volume of a given gas from expanding when its mass is increased? अच्छा, जब हम इसका मास बढ़ाएंगे
तो वॉल्यूम ना बढ़े। तो वॉल्यूम अगर हम ना बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा, और इसी तरह से जो प्रेशर है तो उसको इंक्रीज़ करना होगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज नो, टेम्परेचर लोवर्ड एंड प्रेशर डिक्रीज नो, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इज़ लोवर्ड एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज। सो चॉइस डी इज़ करेक्ट। In Lucas test, tertiary alcohol form oily layer of alkyl halide। तो रिमेंबर टर्शरी जो अल्कोहल है वो ल्यूकस टेस्ट में फास्ट रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी मॉडरेट और प्राइमरी जो है वो सबसे स्लो रिएक्शन करते हैं। तो इमीडिएटली सो देयर इज़ चॉइस बी के वो फ़ौरन रिएक्शन कर जाएंगे जब हम इसका ऐड करेंगे ल्यूकस टेस्ट। Water is considered as universal solvent because of which property? So polar nature of water, polar और भी कई substances हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, तो जो बेस्ट चॉइस है तो दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे में भी होता है लेकिन उनमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना वाटर में होता है, तो इस वजह से वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Which one of the following enthalpy change is always exothermic in nature? तो enthalpy of combustion ये exothermic होता है, enthalpy of solution इंडो एक्सो दोनों हो सकता है, enthalpy of formation भी इंडो एक्सो दोनों हो सकता है, enthalpy of atomization सिर्फ इंडो होता है। तो चॉइस ए इज़ करेक्ट ओवर हेयर, जो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ऑक्टेन नंबर ऑन of n-heptane is, octane number of n-heptane is 0। जो हाई ऑक्टेन नंबर होगा वो गुड फ्यूल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एरोमेटिक? एंथ्रासीन एरोमेटिक है, नेफ्थालीन एरोमेटिक है, फिनोल एरोमेटिक है, और सो चॉइस इज़ ओवर हेयर नन ऑफ दीज। Which of the carboxylic acid is used in medicine as a local irritant? तो इसमें एसिटिक एसिड जो है ये एज ए लोकल इरिटेंट इस्तेमाल होता है। कई जो बाकी एसिड भी इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर जो है वो एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। The formula for calculating electron in subshell or sub energy level is 2 into 2l plus 1। तो इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि एक सब एनर्जी लेवल में यानी SPDF इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे। L इज़ द इज़ीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू लगाते जाएंगे तो यू विल गेट कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे। When two atoms bond to form a stable compound, the attractive forces will dominate repulsive forces and potential energy of the system will be minimum। So choice B is correct। attractive forces ज़्यादा होंगे और जो repulsive forces हैं of the repulsive force will be dominate, और इस तरह से जो potential energy system की है तो वो minimum हो जाएगी। What is the value for molecularity and order of SN1 reaction? तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी 1 होगी और उसका आर्डर भी 1 होगा क्योंकि रेट स्टेप में एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। सो दिस इज़ चॉइस बी। व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ CH4 एट डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए जो फार्मूला था दैट इज़ D इज़ इक्वल टू PM
divided by RT. P is the pressure, that is 180 m. M is the mass of the molar mass of the gas, R is general gas constant and T is the temperature. टेम्परेचर की अब कुछ वैल्यू नहीं दी गई तो वो इधर हम लगाएंगे, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. सो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ मीथेन जो उसकी डेंसिटी होती है. फ्यूज्ड बॉक्साइड इज़ इलेक्ट्रोलाइज टू गेट. अच्छा, बॉक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम का एक और है, तो इससे एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है. Which of the following alkyl halide is more reactive towards magnesium atom? तो remember alkyl iodide are more reactive than alkyl bromide, more reactive than alkyl chloride. तो यहाँ पे alkyl iodide हमें choice मिलेगा. Boiling points of hydride of fourth period is larger than third period. Sodium 11 has the electronic configuration, तो वो हमें मिलेगा जो है नियॉन S1 और नियॉन S1. तो सोडियम की अब ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ नियॉन एंड उसके बाद जो है वो 3S1. तो नियॉन 3S1, इफ़ दिस इज़ 3 नियॉन 3S1, so choice B is correct over here. When are the prefixes artho para and used? तो meta and para are used. Over here is meta and para are used. तो ये use होती हैं in arenes to identify the position of second substituent. So choice C. Which of the following is an example of aromatic carboxylic acid? तो aromatic carboxylic acid, butanoic acid, palmitic acid. तो adipic acid जो है it is aromatic carboxylic acid. No, sorry, it's not that. It is this one, phthalic acid. This is aromatic carboxylic acid. जो phthalic acid होता है, phthalic acid अगर आप देख लें तो इस फॉर्म में ये COOH बेंजीन रिंग के साथ और ये भी COOH बेंजीन रिंग के साथ. If Kp and Kc have same values, delta N will be. तो delta N जब ज़ीरो होगा तो Kp और Kc की वैल्यूज़ एक जैसी होंगी. सो चॉइस C इज़ हेयर. तो ज़ीरो वैल्यू फॉर डेल्टा. विच इज़ सोल्ड एज फर्टिलाइज़र. तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है बतौर फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 8.694 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट. तो देखें मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब हमने मास मालूम करना है तो मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा. सो मास इज़ इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास. गिवन मोल्स जो हैं वो हैं 8.694 और मल्टीप्लाइड इसका मोलर मास. तो मोलर मास फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा Ag2CO3. सिल्वर 2 हैं और एक है 107 उसका मास, प्लस कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 3 48 हो जाएगा. सो 2 7 14 एंड 2 1 2 प्लस 12 एंड प्लस 46. तो 6 7 8 और 12 5 6 7 और 2. तो 272 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा तो वो इसका जो है ग्राम्स होंगे. तो यू विल गेट के दिस वन इज़ द आंसर. तो ये था. तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों ने यानी जो कंपाउंड की यूजेस हैं तो उनसे भी वो ज़्यादा, वो ज़ाहिर बात है कि आप मेमोरी से उनको याद रखोगे ज़ुबानी, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें थे, लेकिन ज़्यादातर मेमोरी चीज़ें जो हैं इस टेस्ट में मुझे मिली जो याददाश्त से रिलेटेड हैं. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.